नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस एंड जो बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियों के साथ जो टाई अप रहता है उसके बारे में। ठीक है, अभी शायद आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बैंक ऑफ इंडिया और स्टार हेल्थ कंपनी के साथ एक टाई अप था जो पिछले 30 जनवरी 2026 को ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो कस्टमर्स बैंक ऑफ इंडिया के थे, जिन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू स्टार हेल्थ की पॉलिसी रखी थी अपने पास 8 साल 10 साल जितने साल के भी रहा हो, ठीक है ना, वो पॉलिसी अभी सब वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बार बार आप लोगों को बोला जाता है कि आप जो है ना सस्ते के चक्कर में बैंकों की पॉलिसी और क्रेडिट कार्ड कंपनियों की पॉलिसी, कभी कोई लोन लेते हैं उसके साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है ना लें। ठीक है, वो लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नो डाउट बहुत सस्ता होता है, 50-60% तक सस्ता रहता है, लेकिन उसका देखिए यही रिस्क हो जाता है। आज उनके साथ बैंकों का कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, स्टार हेल्थ इवन स्टार हेल्थ की बात नहीं, कोई भी कंपनी का हो सकता है टाई अप। ठीक है, तो ब्रेक जब होता है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर अभी वो बंदे लोग रिस्क पे हो गए। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि चलिए ठीक है ना, कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया तो दूसरी कंपनी की पॉलिसी ले लेंगे। बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे पता है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 40 इयर्स की एज में पॉलिसी ली होगी और आज 10 साल के बाद फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हुआ उन लोगों का। ठीक है, तो अभी तो बंदे की एज 50 इयर्स हो गई। ठीक है, तो 50 इयर्स में पॉलिसी तो मिल जाएगा अगर बंदा फिट एंड फाइन है तो, या मान लीजिए छोटे मोटे कुछ एक दो उसको कुछ तकलीफ हुई है, डायबिटीज़ बीपी वगैरह कुछ आया होगा तो भी पॉलिसी मिल जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ होता है, जो एक्सक्लूजन वाले डिजीज है ना, जब अगर वो कुछ आ गया होगा तो पॉलिसी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक्सक्लूजन डिजीज क्या है, पैरालाइज, HIV, TB, इसके बाद आपका आर्थराइटिस, इस टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा शरीर के अंदर इन 10 सालों में या 5 सालों में, तो उनको कोई भी कंपनी पॉलिसी नहीं देगी। ठीक है ना, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये कस्टमर के साथ धोखा हो गया। ठीक है, और इसी धोखे से बचने के लिए हम बार बार बोलते हैं कि आप भले बैंक की पॉलिसी रखना हो आप रखें, लेकिन अपनी एक पर्सनल पॉलिसी रखें। पॉलिसी जितनी ज़्यादा आपकी पुरानी होगी आपके लिए वो गोल्ड का काम करती है। गोल्ड क्या, मैं तो बोलता हूँ डायमंड का काम करती है। आपने शुरू में 10 साल, बहुत लोगों का ऐसा मेंटेलिटी होता है ना कि यार पॉलिसी का खाली हम पैसा भरे जा रहे हैं और पॉलिसी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। पॉलिसी कहाँ यूज़ होगी, जब आप बीमार हो। आप चाहते हैं कि आप बीमार हो, आपका एक्सीडेंट हो, ऐसा तो नहीं चाहेगा ना कोई। ठीक है ना, साल का 20, 25, 30 हज़ार रुपये हम भर दे रहे हैं, सेफर तो हैं। कभी कुछ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है मेरा या मेरी फैमिली मेम्बर का, तो एटलीस्ट किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, अपनी सेविंग सुरक्षित रहेगी, गोल्ड सुरक्षित रहेगा, प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, ये सब चीज़ों को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, इसलिए लोग पॉलिसी लेके रखते हैं। लेकिन मान लीजिए 10-15 साल के बाद अगर कभी एक हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है ना, तो मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा कि जितना उन्होंने पैसा 10-12 सालों में भरा है ना, उससे ज़्यादा पैसा कंपनी से वो ले लेते हैं एक क्लेम के अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोग मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखें और जहाँ तक हो सके किसी अच्छे और एक्सपीरियंस एडवाइज़र से लें जो आपको क्लेम आने के टाइम पे गाइड कर सके। क्योंकि देखिए क्या होता है, पॉलिसी लेने के टाइम पे तो लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सारे प्लस चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं खुद एक एडवाइज़र हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि 80-90% एडवाइज़र, ठीक है ना, आपको माइनस वाली चीज़ें नहीं बताते। और आपको क्या है, ये कोई देखिए LIC का प्लान नहीं है। ठीक है ना, कि आपने लिया, कुछ हुआ ना हुआ वो तो मिलना ही है। ठीक है, जिंदा रहेंगे तो भी मिलेगा और ऑफ होने के बाद तो मिलना ही है। लेकिन ये है सर मेडिक्लेम का प्लान। ठीक है ना, मेडिक्लेम का क्या होता है, आज आप 10-20-50 हज़ार रुपये आप साल का भर रहे हैं ना, लेकिन आता है तो उसमें 8 लाख 10 लाख का खर्चा इकट्ठा आता है, और उस टाइम पे अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला तो वो सारा का सारा जो क्लेम है ना रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप एक्सपीरियंस एडवाइज़र से ही पॉलिसी लें जो आपको क्लेम के टाइम पे आपको गाइड कर सके। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है,
अगर आपके पास आसपास कोई एक्सपीरियंस एडवाइज़र नहीं है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं भी स्टार हेल्थ में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ, 50 से ज़्यादा क्लेम सेटल किया हूँ। मैं भी आपको पॉलिसी दे सकता हूँ और समय आने पे आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।